Hello guys, today we are going to understand about the SPM practical. Nowadays in every medical college, like in ours, family adoption program is undergoing in SPM, right? फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में क्या होता है, हमें 2 फैमिलीज अलॉट की जाती है, एक रूरल एरिया में और एक अर्बन एरिया में। जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे हमें 5 फैमिलीज अलॉट करते हैं और जो अर्बन एरिया होता है वहाँ पे हमें 1 फैमिली अलॉट करते हैं। अर्बन एरिया इज़ द एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह प्रेजेंट है और रूरल एरिया लाइक विलेजेस आ जाते हैं जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस के पास एटसेट्रा। ठीक है, अब हमारे पास फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में हमारे पास काफ़ी सारा डाटा हमें कलेक्ट करना होता है, तो मैं अभी उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि व्हाट डाटा इज़ टू बी कलेक्टेड। ओके, सो फर्स्टली स्टार्टिंग विद द रूरल एरिया में हमें 5 फैमिलीज अलॉट की जाती हैं एंड यूजली विजिट्स कराई जाती हैं बाय द कॉलेज, बैचेस में करवाते हैं वो। ठीक है, अब हमें जो डाटा है जो कलेक्ट करना है हमें रूरल एरिया में, दैट इज़ सबसे पहले हमें जो हमें फैमिली अलॉट होती है उनके पास जाना है एंड वी हैव टू टेल देम कि हम कौन से मेडिकल कॉलेज से आए हैं, ताकि वो हमें अलाउ करें टू गिव देयर डाटा, क्योंकि कुछ पर्सनल डाटा भी हम कलेक्ट करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो वी हैव टू बी लाइक फ्रेंडली विद देम। ओके, सो अभी हमें क्या क्या डाटा कलेक्ट करना है। सबसे पहले हमें पूछना है कि फैमिली, टाइप ऑफ फैमिली कौन सी है उनकी। ठीक है, कितने मेम्बर्स हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि फैमिली की टाइप कौन सी है, न्यूक्लियर है या जॉइंट। अगर तो उसमें सिर्फ मदर फादर और चिल्ड्रन रह रहे हैं तो वो न्यूक्लियर हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास दादा दादी भी रह रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर चाचा चाची एंड ऑल, मतलब और लोग रह रहे हैं, तो हमारे पास जॉइंट फैमिली हो जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स हम इसी में पूछ लेंगे, हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमें लिखना होता है। उसके बाद हम पूछेंगे कि हेड ऑफ़ द फैमिली कौन है, लाइक अगर ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं तो हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स का जो लाइक ग्रैंड फादर होंगे वो हमारे पास हेड ऑफ़ द फैमिली हो जाएंगे। अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो वी विल सी कि जो फादर हैं वो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं। ओके, उनका नेम लिखना होता है और उनकी एज लिखनी होती है। देन उसके बाद हमारे पास जो हम फैमिली का डाटा ले रहे हैं उसमें हमारे पास जो सारी फैमिली होती है, हर एक फैमिली मेम्बर का हमारे पास नेम होना चाहिए, एज होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन स्टेटस क्या है, कितना पढ़े हुए हैं, अगर चिल्ड्रन है तो वो कितना कौन सी क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, राइट। ऑक्यूपेशन पूछनी होती है चिल्ड्रन की, तो ऑक्यूपेशन लाइक दे आर इन स्कूल, राइट। तो जो एल्डर वंस होते हैं उनकी हमें ऑक्यूपेशन भी पूछनी होती है कि वो क्या कर रहे हैं, लाइक मदर हाउसवाइफ है, फादर क्या जॉब कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेबरर हैं, बिजनेसमैन हैं, एटसेट्रा। ओके, उसके बाद हमें पूछना होता है कि फैमिली में कोई क्रॉनिक डिजीज़ प्रेवलेंट तो नहीं है, लाइक बीपी तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, या फिर कोई और डिजीज़ लाइक टीबी, लेप्रोसी, एपिलेप्सी या कोई भी और डिजीज़ जो प्रेवलेंट है, फैमिली हिस्ट्री हो या फिर अभी भी हमारे पास फैमिली में वो प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके बाद हमें पूछना है कि इनकम पर मंथ, यूजुअली ये फैमिलीज़ हमें नहीं बताती हैं, तो वी शुड कन्विंस देम कि आप अप्रॉक्सीमेटली बता दो, कि कंप्लीटली मत बताओ कि प्रॉपरली क्या आपकी इनकम है, बट आप अप्रॉक्सीमेटली बता दो ताकि हम डाटा में लिख सकें, राइट। उसके बाद हमें वेरियस पैरामीटर्स चेक करने होते हैं हर एक फैमिली मेम्बर के। आपकी मल्टीपल विजिट्स होती हैं फैमिली में, तो अगर एक फैमिली मेम्बर या 2 फैमिली मेम्बर लाइक चिल्ड्रन प्रेजेंट नहीं है एट द टाइम यू आर कलेक्टिंग द डाटा, तो आप अगली विजिट में उनका जो ये पैरामीटर्स है वो कलेक्ट कर सकते हो। यूजुअली एंथ्रोपोमेट्री करनी होती है, राइट। एंथ्रोपोमेट्री में हम क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले हाइट देखनी होती है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, लाइक मटीरियल्स क्या क्या चाहिए होते हैं वो मैं नीचे मैंशन कर दूँगी। हमें जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं, हाइट मेजर करनी है, इसमें हमारे पास मेजरिंग टेप होना चाहिए, वेट मेजर करना है, हमारे पास वेइंग मशीन होनी चाहिए। उसके बाद हमें हाइट और वेट जब हमने ले लिया तो उसके बाद हम पर फैमिली पर मेंबर हम उनका BMR निकालेंगे। दैट यू कैन डू इट आफ्टर कमिंग टू द कॉलेज और इन योर लाइक हॉस्टल और एनीथिंग। उसके बाद वेस्ट सर्कमफ्रेंस लेना होता है, हिप सर्कमफ्रेंस लेना होता है, ये दोनों लेके हमें वेस्ट बाय हिप रेशो निकालनी है। उसके बाद हमें शुगर लेवल्स मेजर करने हैं, इसके लिए हमें ग्लूकोमीटर चाहिए होता है। यूजुअली 2 और 3 बच्चे मतलब कलेक्ट करके कॉन्ट्री करके ले लेते हैं। ठीक है, शुगर लेवल लेना है। उसके बाद बीपी हमारे पास बीपी एपरेटस होना चाहिए। उसके बाद न्यूली ऐड हुआ है, इसी साल करिकुलम में ऐड हुआ है कि हमें हीमोग्लोबिन लेवल्स भी पता होने चाहिए। यूजुअली जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमें अलाउ नहीं करेंगे, बट आप उनकी ब्लड रिपोर्ट्स पूछ सकते हो, जो रीसेंट ब्लड रिपोर्ट्स अगर उन्होंने करवाई हैं तो उसमें से आप लिख सकते हो। और आइदर अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो आपके पास HB मीटर होना चाहिए, उससे वी कैन कलेक्ट HB। ठीक है, वी कैन डू द HB। उसके बाद ये हो गया हमारे पास रूरल फैमिली का डाटा। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया अर्बन फैमिलीज़। वन मोर थिंग, जो रूरल फैमिलीज़ होती हैं 5 फैमिलीज़ होती हैं, 5 की 5 का हमारे पास डाटा, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू NMC हमें ये सबमिट करना होता है। एंड ऑल्सो इन प्रैक्टिकल दे आस्क यू अबाउट दिस एंड ऑल। ठीक है, तो यू मस्ट कलेक्ट दिस ऑल डाटा।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है अर्बन फैमिली। अर्बन फैमिली हमें जो हमारा मेडिकल कॉलेज जहाँ पे भी आपका होगा उसी के आसपास आपको मिलेगी, इंडस्ट्रियल एरिया जिसके पास होगा, ठीक है। उसमें हमें क्या क्या, सबसे पहले अर्बन फैमिली में आपको देखना है कि कौन से एरिया में वो लोकेटेड है, कौन सा एरिया आपको अलॉट किया गया है फॉर द फैमिली। उसके बाद द फर्स्ट डाटा जो हमें कलेक्ट करना है, इसमें काफ़ी कुछ होता है, वी हैव टू कलेक्ट मैनी थिंग्स, इसलिए मेन पॉइंट्स जो आपको कलेक्ट करना है वो मैं इसमें लिख दिया है मैंने। सबसे पहले क्या क्या कलेक्ट करना है, सबसे पहले फैमिली कॉम्पोजिशन, द मेन पॉइंट फैमिली कॉम्पोजिशन, ठीक है। इसमें भी वही सब डाटा है, हमें नेम पता होना चाहिए सारी फैमिली मेम्बर्स का, सब लिखना है। उसके बाद एज लिखनी है सबकी, और जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, हेड ऑफ़ द फैमिली जैसे ग्रैंडफादर फादर जो भी है उसके साथ उनका रिलेशन क्या है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर राकेश कुमार हेड ऑफ़ द फैमिली है और सुनीता रानी है, तो सुनीता रानी राकेश कुमार की क्या लगती है, लाइक वाइफ, मदर, एनीथिंग, ठीक है, डॉटर। तो आपने वो लिखना है कि रिलेशन विद द हेड ऑफ द फैमिली, एज फैमिली मेम्बर का। उसके बाद जेंडर लिखना है, कौन मेल है कौन फीमेल है। उसके बाद हमें लिखना है कि ऑक्यूपेशन क्या है फैमिली की, वही आ जाएगा कि जो बच्चे हैं वो उनकी नील ऑक्यूपेशन आ जाएगी, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर गोइंग टू स्कूल, ओके। और जो एल्डर वंस हैं उनका हमें ऑक्यूपेशन लिखना है, हाउस वाइफ है, बिजनेस वुमेन है, बिजनेसमैन है, लेबरर है, एनीथिंग, ओके। एजुकेशन लिखनी है सबकी, इनकम पर पर्सन लिखना है कि कौन कितना कमाता है। चिल्ड्रन की तो नीली आ जाएगी, और जो एल्डर वंस हैं उनकी हमें लिखना है कि इनकम पर, जैसे फादर कितना कमा के लाते हैं, अगर मदर हाउस वाइफ है तो उनका नीला आ जाएगा, अगर वो घर से कोई काम कर रही हैं, स्टिचिंग कर रही हैं, बुटीक है, तो उनका इनकम लिखना है पर मंथ, ओके। उसके बाद हमें फैमिली साइज़ लिखना है, जो मेन फैमिली साइज़ हमें होता है, ये हमारे पास फैमिली साइज़ दो तरह के होते हैं, एक जनरल फैमिली साइज़, एक हमारे पास आता है डेमोग्राफिक फैमिली साइज़। मैं दोनों में फ़र्क बताती हूँ। जो पहले फैमिली साइज है उसमें हमें लिखना है कि नंबर ऑफ़ मेल्स कितने हैं प्लस नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डेमोग्राफिक फैमिली साइज़ है, डेमोग्राफिक फैमिली साइज़ में हम वुमेन्स देखते हैं कि वुमेन्स कितनी है फैमिली में। फॉर एग्जांपल अगर 5 मेंबर्स की फैमिली है, ग्रैंडफादर, फादर, मदर, 2 डॉटर्स, तो हमारे पास डेमोग्राफिक फैमिली साइज़ कितना आएगा, 3 आएगा, एक मदर प्लस 2 डॉटर्स, ठीक है। तो डेमोग्राफिक फैमिली साइज इज दिस। उसके बाद हमें फैमिली टाइप वही न्यूक्लियर है या फिर हमारे पास जॉइंट है। उसके बाद हमारे पास रेजिडेंस एरिया जो हमें मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कौन से एरिया में है, और ये भी लिखना है कि वहाँ पे जो वो रह रहे हैं वो कितने सालों से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, 30 साल से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं। पहले वो विलेज में रहते थे, अब वो अर्बन एरिया में आ गए हैं, तो कितने साल हो गए हैं, या फिर वो शुरू से ही यहाँ पे हैं, तो वो सारा डाटा वी हैव टू कलेक्ट, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डेमोग्राफिक फैमिली साइज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। नाउ डिपेंडेंसी रेशो, डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है हमारे पास, 0 to 14 ईयर्स प्लस मोर देन 65 ईयर्स के कितने जने फैमिली में हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने बताया कि 5 मेंबर्स हैं, एक ग्रैंडफादर, एक फादर, 1 मदर, 2 डॉटर्स, तो हमारे पास जो ये डिपेंडेंसी रेशो आ जाएगा, एक ग्रैंडफादर थे प्लस 2 डॉटर्स थी। अब डॉटर्स की एज फॉर एग्जांपल 0 to 14 ईयर्स के बीच में है, तो हमारे पास डिपेंडेंसी रेशो कितनी हो जाएगी, 3, डिपेंडेंसी पर्सनस 3 हो जाएंगे। और हमारे पास किस पे वो डिपेंड कर रहे हैं, कौन कमा रहा है, उसके बेसिस पे हमारे पास जो डिपेंडेंसी रेशो हम निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेडिग्री चार्ट आ जाएगा, ये यूजुअली हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। पेडिग्री चार्ट हमें बनाना है फैमिली का। उसके बाद एक्सपेंडिचर पाई चार्ट आ जाएगा। एक्सपेंडिचर पाई चार्ट में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास पाई चार्ट बनाना होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर, कि क्लोथिंग पे कितना है, फूड पे कितना है, मेडिसिन पे कितना है, ठीक है, एट्सेट्रा। उसके अकॉर्डिंग हमें पाई चार्ट बनाना होता है इन परसेंटेज में एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद हमारे पास स्पॉट मैप आ गया। स्पॉट मैप हमें बनाना होता है। स्पॉट मैप का मतलब होता है जो आपका मेडिकल कॉलेज है वहाँ से लेके जो इनका घर है, जो फैमिली आपको अलॉट हुई है, उसका हमें मैप बनाना होता है। जैसे गूगल मैप होता है वैसे हमें मैप बनाना होता है, जनरल मैप, लाइक कौन से रोड से आप जा रहे हो, कौन सी गली में आप एंटर कर रहे हो, कौन सा नंबर उनका हाउस है, बस एक आइडिया, ठीक है। उसका जो मैंने फ़ोटो है, लाइक जो मेरे को फैमिली अलॉट हुई थी उसका मैंने एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैंने नीचे वो लगा दिया है, तो आप वो देख सकते हो, राइट। उसके बाद हमें सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बताना होता है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हम जो बनाते हैं उसमें हमें स्केल बताना होता है। अर्बन फैमिलीज़ के लिए हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, बीजी प्रसाद स्केल, ठीक है। हमें वो बताना है कि कौन सा स्केल हम यूज़ कर रहे हैं, बीजी प्रसाद स्केल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पर कैपिटा इनकम हमें निकालनी है कि टोटल इनकम क्या है डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ऑफ द फैमिली डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, राइट। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इनकम आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम, और उसके बेसिस पे ही हमें स्केल के बेसिस पे हमें बताना है। ये आप गूगल से चेक कर लेना कि बीजी प्रसाद स्केल में कौन कौन से लाइक वो आ जाते हैं कि
कौन सी अपर क्लास है, कौन सी मिडिल है, कौन सी लोअर क्लास है, ठीक है। और आइदर आई विल क्रिएट न्यू वीडियो अबाउट दैट, ओके। उसके बाद हमारे पास टोटल फैमिली साइज़ की कितने नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड इन अर्बन फैमिली, राइट। इसमें हमें क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले एलिवेशन, हाउस की एलिवेशन ग्राउंड फ्लोर से कितनी है, 2 फीट पे एलिवेशन है, 3 फीट पे है, लाइक कितनी, अगर तो आजकल जो घर बनने लगे हैं उनमें मल्टीपल स्टेयर्स होती हैं फॉर द एंट्री, राइट। तो हमें एलिवेशन बतानी है कि कितनी एलिवेशन है। यू कैन आस्क द फैमिली लाइक द मेल पर्सन, ही विल टेल कि कितनी एलिवेशन पे हमारा घर बना हुआ है, 2 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है, 3 फीट की, राइट, ओके। उसके बाद टाइप ऑफ हाउस, कच्चा है या पक्का है। यूजुअली पक्के हाउसेज होते हैं अर्बन फैमिलीज़ के। नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, लाइक टोटल रूम्स कितने हैं, बेडरूम्स, लिविंग रूम, स्टोर रूम, ये सब कलेक्ट करके आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ वॉशरूम्स बताने हैं कि कितने वॉशरूम्स हैं, 2 है या 1 है। रूफ टाइप बतानी है, कॉन्क्रीट की बनी हुई है, मड की बनी हुई है, या किस चीज़ की बनी हुई है, ठीक है। फ्लोर टाइप बताना है, फ्लोर हमारे पास टाइल्ड है या फिर टाइल है या फिर लाइक ओनली मड है, वहाँ पे टाइल्स नहीं लगी हुई हैं, वो हमें बताना है, ठीक है। वेंटिलेशन बतानी है, वेंटिलेशन की हमारे पास एडिक्वेट है या नहीं एडिक्वेट है। इसमें हम क्या देखते हैं कि विंडोज़ हैं घर पे, प्रॉपरली फैंस लगे हुए हैं तो वेंटिलेशन आएगी, अगर नहीं है तो हमारे पास वेंटिलेशन नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हम विंडोज़ देखते हैं, पर रूम हमारे पास कितनी विंडोज़ हैं। डोर्स देखते हैं, पर रूम कितने डोर्स हैं। लाइटनिंग देखते हैं कि हमारे पास एडिक्वेट लाइटनिंग है, एडिक्वेट लाइटनिंग नहीं है, हम ये सब चेक करते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया ओवरक्राउडिंग। अब हमें अकॉर्डिंग टू अस ओनली हमें फैमिली मेम्बर्स का जो नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स हमें देखने होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितने फैमिली मेम्बर्स पर हाउस रह रहे हैं कि ओवरक्राउडिंग तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली, आई टेक दिल्ली में सुनने में आया था कि 13 मेम्बर्स आर लिविंग इन 1 रूम, तो ओवरक्राउडिंग इज़ देयर, राइट। तो हमें बताना है कि उस हाउस में ओवरक्राउडिंग है या नहीं है, ठीक है। येस और नो आपको ये बताना है, ओके। तो उसके बाद हमारे पास आ गया किचन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि सेपरेट है या नहीं है। सेपरेट इन द सेंस कुछ फैमिलीज़ जो होती हैं उनके जो रूम्स होते हैं उसी में हमारे पास लाइक किचन का सामान पड़ा होता है, वहीं पे वो खाना बनाते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमें बताना है सेपरेट है या नहीं है, ठीक है, येस और नो। उसके बाद हमारे पास आ गया फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज के लिए प्रॉपर उनके पास कंटेनर्स हैं या नहीं है। अब उन्होंने फूड स्टोरेज लाइक कवर किया है या नहीं किया है, कवर और नॉट, ठीक है। ये सब बताना है कि अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, वहाँ पे फ्लाइज तो नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया सिंक। सिंक है फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, उनके पास सिंक है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास स्मोक आउटलेट प्रेजेंट है या नहीं है। आजकल तो सारी फैमिली स्मोक आउटलेट लगाने लगी हैं, पहले एग्जॉस्ट फैन हुआ करते थे, तो हमें बताना है कि उन दोनों में से है या नहीं है कुछ भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया फ्यूल। वो कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, एलपीजी यूज़ करते हैं या फिर गोबर गैस प्लांट आजकल लग गए हैं, बायोगैस प्लांट्स, ठीक है। वो उससे हमारे पास जनरेट होता है या कौन सा यूज़ करते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। यूजुअली एलपीजी होता है। और उनके पास हमें पूछना है कि सिलेंडर्स कितने हैं, सिलेंडर्स, ठीक है, नंबर। उसके बाद हमारे पास आ गया स्लैब फॉर फूड मेकिंग। उनके पास स्लैब है किचन में या नहीं है। उसके बाद फ्लोर टाइल्ड है या नहीं है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। दिस ऑल डाटा वी हैव टू कलेक्ट। उसके बाद आगे हमारे पास बाथरूम्स। सबसे पहले वॉशरूम्स हमें देखना है कि सेपरेट हैं या आई मीन रूम के साथ हैं या फिर अलग बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें टॉयलेट पूछने हैं कि हमारे पास जो वॉशरूम, बाथिंग एरिया और टॉयलेट दोनों इकट्ठे हैं या सेपरेट हैं, लाइक जॉइंट और सेपरेट, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पूछना है कि हमारे पास जो टॉयलेट सीट है वो कौन सी है, लाइक इंग्लिश और जो पहले यूज़ होती थी, ठीक है, वो हमें पूछना है। उसके बाद हमारे पास वाटर सप्लाई क्या है। वाटर सप्लाई में ओवरहेड टैंक आता है या फिर जैसे पहले वो नल के लगे होते थे, ऐसा कुछ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ड्रेनेज जो हमारे पास ड्रेनेज हो रही है वो ओपन है या क्लोज्ड है, ठीक है। उसके बाद फ्लोर हमें देखना है कि स्लिपरी तो नहीं है, नॉट स्लिपरी है या स्लिपरी है, ठीक है। स्लिपरी वैसे तो यूजुअली फ्लोर हमारे पास नॉन स्लिपरी होना चाहिए बाथरूम्स में, बट कुछ एरियाज़ में हमारे पास स्लिपरी भी होता है कुछ घरों में, तो वी हैव टू चेक दैट। चेक नहीं मतलब पूछना होता है हमें। उसके बाद बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें हम पूछेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स क्या है, आरओ है
या वही हमारे पास नल के लगे हुए हैं, या वो लोग बाहर से कुएं से भर के लाते हैं। वैसे आजकल तो ये सब चलता नहीं है, यूजुअली सभी के घर आरओ लगा होता है या फिर आरओ वाटर से पानी आता है, तो हमें पूछना है, राइट। उसके बाद स्टोरेज ऑफ वाटर, वो लोग वाटर स्टोर करके रखते हैं या फिर घर में ही आरओ लगा हुआ है। अगर वो स्टोर करके रखते हैं तो कंटेनर्स क्लीन है या नहीं है, कवर्ड है या नहीं है, ये सब पूछना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिफ्यूज डिस्पोजल, डस्टबिन घर में है या नहीं है, ठीक है। कूड़ा लेने आते हैं हर रोज़ हमारे पास म्यूनिसिपैलिटी वाले या फिर नहीं आते, ठीक है, ये बताना है। या फिर वो कहीं पे डंप कर देते हैं, डंपिंग ग्राउंड में फेंक के तो नहीं आते, ठीक है। दिस वी हैव टू आस्क। उसके बाद हमारे पास लाइफ स्टॉक मीन्स उनके घर पे कोई एनिमल्स तो नहीं रखे हुए, जैसे कैटल, डॉग्स या फिर कुछ भी लाइक गाय वगैरह कुछ भी उन्हें रखा हुआ है कि नहीं, येस और नो। अगर रखा हुआ है, इफ़ येस, तो हमारे पास कौन सा एनिमल है, कितने एनिमल्स हैं। अगर हमारे पास जैसे कैटल्स होती हैं तो वो मल्टीपल होती हैं, कितने एनिमल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पूछना है उनका वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, ठीक है। उनकी वैक्सीनेशन आप करवाते हो या नहीं करवाते हो, ठीक है। उसके बाद उनका रिफ्यूज डिस्पोजल भी पूछना है, उनका जो रिफ्यूज़ होता है एनिमल से जनरेट किया हुआ रिफ्यूज, उसका डिस्पोजल कैसे होता है, ठीक है, वो भी आपको पूछना है। उसके बाद हमारे पास आ गया इनकम फ्रॉम देम। अगर अब है तो उनका जो मिल्क जनरेट होएगा उनसे भी कुछ इनकम आती होगी, ठीक है। वो सब पूछना है कि अगर कोई लाइफ स्टॉक ऐसा है जिससे इनकम जनरेट हो सकती है, जैसे लाइक डायरी प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क हो गया, या फिर हमारे पास अगर किसी ने हैंड्स वगैरह रखे हुए हैं तो एग्स वगैरह जनरेट होते हैं, तो वो पूछना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, अगर उनके घर के पास कोई नाला एंड ऑल है तो वहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड्स होंगे, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज ग्रो करेंगे। वो सब हमें पूछना है कि उनकी मतलब पूछना नहीं, हमें देख के ही पता चल जाएगा कि ब्रीडिंग ग्राउंड है या नहीं है, तो वो वी हैव टू राइट, ओके। उसके बाद सीवेज लाइंस पूछना है कि सीवेज लाइंस डली हुई है या नहीं डली हुई, येस और नो। उसके बाद हमें ड्रेनेज चैनल्स देखने हैं, ओपन है या क्लोज हैं। यूजुअली हमारे पास अर्बन एरियाज़ में आजकल क्लोज होते हैं, बट जो हमारी फैमिली थी उसमें हमारे पास ओपन ही थे, ठीक है। उसके बाद क्लीनिनेस पूछनी है, क्लीननेस देखनी है, पुअर है, गुड, मॉडरेट, ये हमें चेक करना है, ठीक है। उसके बाद चेक करना है, पूछना है। उसके बाद हमारे पास कोई नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्स तो नहीं है नियर बाय, जैसे कोई इंडस्ट्रीज तो नहीं प्रेजेंट हमारे पास, ठीक है। वो सब हमें पूछना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमें जो हमारे उनके नेबर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, या फिर विद इन द फैमिली भी हम पूछ सकते हैं। हमें देखना होता है कि उनके रिलेशंस नेबर्स के साथ कैसे हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते, अच्छे से रिलेशंस बने हुए हैं, राइट। आजकल तो वैसे सब लड़ते ही हैं, बट हमें पूछना है। तो कोई प्रॉब्लम विद इन द फैमिली कोई अगर लाइक दो ब्रदर्स हैं उनके बीच में कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा, ये पूछना है। वैसे फैमिलीज हमें नहीं बताती, बट स्टिल इट इज़ द पार्ट, तो हमें पूछना है, ठीक है। हमें पूछना है कि वो लोग फंक्शंस जो आते हैं पर ईयर वो अटेंड करते हैं कि नहीं करते। कुछ फैमिलीज होती हैं जिनको अच्छा नहीं लगता तो वो लोग अटेंड ही नहीं करते। लाइक मेरी फैमिली ने बोला था कि 2 फंक्शंस पर ईयर। वैसे तो ज़्यादा फंक्शंस आते भी नहीं हैं, अगर आते हैं तो वो लोग अटेंड भी नहीं करते थे। तो आपको पूछना है कि वो अटेंड करते हैं या नहीं करते, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली कितने करते हैं। कोई करंट डिजीज़, कोई डिजीज़ तो नहीं प्रेवलेंट हमारी फैमिली में, लाइक किसी को डेंगू हुआ है, किसी को मलेरिया हुआ है, कोई फीवर वगैरह तो नहीं हो रहा, ये सब पूछना है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है कि गुड है या फिर हमारे पास पुअर है, पॉवर्टी में तो नहीं है, मतलब ऐसा कुछ पूछना है, ठीक है। पता चल जाएगा उनकी इनकम से पता चल जाएगा। कोई ड्रग अब्यूज़ तो नहीं करता, कोई चाइल्ड अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, कोई चाइल्ड जिसकी स्टडी पूरी होगी हो बट जॉब ना मिली हो। उसके बाद हमारे पास केसेस ऑफ लेप्रेसी और टीबी पूछना है कि किसी को लेप्रेसी या टीबी की फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है या फिर अभी तो नहीं है किसी को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ हाउस बनाना है। क्रॉस सेक्शन ऑफ हाउस का मतलब होता है हमारे पास जो हाउस है उसका ही हमें मैप बनाना है। उसका भी मैंने फ़ोटो नीचे अटैच कर दिया है, वो आपको PDF में मिल जाएगा। लाइक इसमें हमें क्या क्या बनाना होता है कि हमारी जो फैमिली है उसके कितने रूम्स थे, उस रूम में कितनी विंडोज़ थी, उसमें लाइक पोर्च एरिया, लॉबी एरिया या फिर बरांडा टाइप्स कुछ है, किचन कैसा है, ये सब हमें बनाना होता है। एज अ ड्राइंग हमें बनाना होता है, वो मैंने नीचे अटैच कर दिया, आप देख लेना, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है हमारी फैमिली का सोशो एनवायरमेंटल डायग्नोसिस। सोशो एनवायरमेंटल डायग्नोसिस में हमें ओपिनियन देना है हमारी फैमिली के रिलेटेड। अब हमें ओपिनियन कैसे देना है, हमें पता चल जाएगा, ये सब जो हमने ऊपर डाटा कलेक्ट किया है उससे हमें पता चल जाएगा कि उनकी क्लीनिनेस कैसी है, हमारी जो फैमिली है वहाँ पे मॉस्किटोस वगैरह उनके घर के पास ग्रो कर रहे हैं नहीं। तो हमें एक ही ओपिनियन देना होता है यूजुअली कि जो उनकी इन्वायरमेंट है, जो हमारे पास हाउस के साथ इन्वायरमेंट है वो डिजीज़ ब्रीडिंग है या फिर डिजीज़ ब्रीडिंग नहीं है, ठीक है। अगर तो डिजीज़ ब्रीडिंग होगी तो वहाँ पे डिजीज़
प्रेवलेंट होते हैं। अगर नहीं डिजीज़ ब्रीडिंग है तो वहाँ पे डिजीज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें ये ओपिनियन देना होता है और इसके ऊपर ये यूजुअली हम लोग नोट्स बना लेते हैं ये सारे डाटा के। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसका लाइक वो होता है प्रैक्टिकल में हमारे पास क्वेश्चंस पूछते हैं इसके रिलेटेड। यूजुअली हमारे पास यही डाटा हम कलेक्ट करते हैं, इसी का बहुत हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास कोई एडिशनल डाटा अभी तक तो कोई नहीं आया है, बट हमें ये सब कलेक्ट करना होता है। इसके बाद हमारे पास आ गया स्पॉट मैप। स्पॉट मैप मैंने क्या बताया था, फॉर एग्जाम्पल आपका ये मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से लेके आपके घर तक कैसे जाते हैं हम लोग। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ से हम निकले, इस रोड से हम गए, रोड कौन सा है, यहाँ पे कौन सी जगह लगती है, यहाँ पे हॉस्पिटल आ जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई अगर प्लेस है, जानी मानी प्लेस है, ठीक है, वो आ जाएगी हमारे पास। कोई जानी मानी प्लेस यहाँ पे है, कोई कॉलोनी वगैरह है यहाँ पे, या कुछ भी, ठीक है, कोई ओपीडी एरिया है या कुछ भी, हम जो भी है हमारे पास, ठीक है। कौन सी सड़क पे हम ट्रैवल करते हैं ये हमें बताना है। और हमारा हाउस फॉर एग्जांपल ये सड़क से जाके हम लोग ये गली में एंटर कर गए और हमारे हाउसेज यहाँ पे हैं, हमारे पूरे जो बैच के हाउसेज यहाँ पे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि हमारा हाउस नंबर कौन सा है। ये हमारे पास हो गया स्पॉट मैप, ये हमें बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया क्रॉस सेक्शन ऑफ हाउस। जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ हाउस है उसमें हमें क्या बताना होता है, सबसे पहले हमें डायरेक्शन बतानी होती है, कौन सी डायरेक्शन में हमारे पास एंट्रेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी एंट्रेंस यहाँ पे थी। उसके बाद हमें बताना होता है कि हाउस डबल स्टोरी है या नहीं है, कितने नंबर ऑफ़ बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं, ये सब हमें बताना होता है, ठीक है। उसके बाद हमें आप मेजर भी कर सकते हो या फिर आप पूछ सकते हो लाइक उनसे कि कितने एरिया में कौन सा बना हुआ है, ठीक है, कितने इंचेस या कितने फीट का रूम है। ये जैसे 10x10 होता है यूजुअली, है ना, तो आप वो पूछ सकते हो। तो हमें इसमें ये बनाना होता है, सेटबैक एरिया बताना होता है, एलिवेशन बतानी होती है हमारे पास, बाथरूम हमें बना के दिखाना होता है कि एक बाथरूम यहाँ पे है, कितने एरिया में बना हुआ है। हमें बेडरूम्स बताने होते हैं, कितने बेडरूम्स हैं, लिविंग रूम है या नहीं है, स्टोर रूम है या नहीं है। उनकी विंडोज़ भी बनानी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने विंडोज़ नहीं बनाई, फॉर एग्जांपल बेडरूम में यहाँ पे विंडो है, तो आपको ये विंडो का वो भी बताना होगा कि कितनी उसकी विंडो है। फॉर एग्जाम्पल 4 की है तो आपको बताना होगा विंडो, ठीक है। ये हमारे पास पोर्च एरिया आ गया, ग्राउंड एरिया आ गया, कुछ भी हमें जो भी है ये हमें बताना होगा, ठीक है। एंट्रेंस कहाँ पे है, कितने फीट का गेट है, ये हमें बताना होगा। और हमारे पास टोटल एरिया ऑफ द हाउस भी हमें बताना होगा, टोटल एरिया ऑफ द हाउस कितना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। ये हमारे पास सारा डाटा है जो हमें कम्युनिटी मेडिसिन के फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम दोनों अर्बन और रूरल फैमिलीज़ ने कलेक्ट करना होता है 3rd ईयर में, और जो हमारे पास एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास जो प्रैक्टिकल है हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। सो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आई होप इट विल बी हेल्पफुल। और जो इसके नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।